जो व्यक्ति भूखा है और उसको खाने की इच्छा है, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेगा। एक दिन में नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, तीसरे दिन नहीं तो चौथे दिन, चाहे उसको कहीं से चुराना पड़े, चाहे मांगना पड़े, चाहे मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो खाना खाएगा, क्योंकि उसको अंदर से चाहत है कि मैं खाऊं। तो हमें पहले बहुत स्पष्ट रूप से, कभी कभी थोड़ी देर के लिए बैठा भी करो शांति से, ऐसा समय जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो मैं कहती हूँ कि आपको हर समय के लिए कोई ना कोई अच्छा काम होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं हम। कोई भी टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए कोई अच्छा काम नहीं है, और हर अच्छे काम के लिए कोई ना कोई समय निकालना ही चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए जी इसके लिए तो टाइम नहीं है मेरे पास। यदि अच्छा काम है, आपका कल्याण होने वाला है, तो उसके लिए टाइम निकालना ही चाहिए, जरूर निकालो टाइम। अभी मैं बिल्कुल अलग बात कह रही हूँ। कभी कभी कुछ नहीं करना भी एक करना जरूरी काम करने जैसा होता है। शांति से बैठो, थोड़ा अपने बारे में सोचो, अपने पीछे के जीवनों के बारे में सोचो, उससे भी पीछे के जन्म के बारे में सोचो, आगे का भी सोचो। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या प्राप्त करना है, कब तक प्राप्त करना है, या कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, सब कुछ प्राप्त है, क्या प्राप्त है। कुछ अपने साथ भी तो बातचीत करनी चाहिए कभी तो व्यक्ति को। जब देखो तो दूसरों के साथ ही बातचीत करते हैं, या फिर संध्या हवन के नाम पे भी मतलब जो रटे रटाई मंत्र वही बोलते रहते हैं। भाई आपकी अपनी प्रार्थना क्या है वो भी तो बोलो कभी, अपनी भावनाएं भी तो अभिव्यक्त करो। जो महर्षि दयानंद ने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना 8 मंत्र बताए, वो तो महर्षि जी की भावना थी। और ठीक है, वो सबकी भावना भी वैसी होनी ही चाहिए, पर आपकी अपनी व्यक्तिगत भावना क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं भगवान जी से, तो वो भी तो बात कर लिया करो कभी कभी बैठ के। और जब आप वो करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि जो ऋषियों ने की वो भी मेरी ही बात है। तो इसमें लगे रहो शंख जी, और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब चलिए आगे कह रहे हैं भरत जी, ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः बालवत्सां च गां दोग्धो यस्यार्योनुमते गतः तृषार्तं सति पानीये विप्रलम्भेन योजयेत् लभेत तस्य यत्पापं यस्यार्योनुमते गतः भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तस्य पापेन युज्येत यस्यार्योनुमते गतः विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः एवम् आश्वासयन्नेव दुःखार्तो निपपातः तथा तु शपथैः कष्टैः शपमानम् अचेतनं भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमब्रवीत्। आगे कह रहे हैं भरत जी, ब्राह्मणाय उद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रिय यस्य अनुमतेः आर्यगतः। जिस भी व्यक्ति की अनुमति से आर्य वन में गए हैं वो व्यक्ति कैसा हो, कलुषेन्द्रिय, कलुषित इंद्रियों वाला हो, उसकी इंद्रियां पवित्र ना हो। तो देखो, इंद्रियों का पवित्र ना होना, कलुषित होना अपने आप में क्या है, पाप। इसलिए हम दोनों समय इंद्रियों को पवित्र होने की प्रार्थना भगवान जी से करते हैं कि जी हमारे से जो नहीं हो पा रहा, जितना हुआ हमने प्रयास किया दिन भर, अब आगे जो नहीं हो पाया उसको आप कर दो। आप भी तो हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं आप। त्वम हीन पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। तो हम कहते हैं वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, सारी इंद्रियों की पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। यज्ञ में भी करते हैं, हवन में भी करते हैं। तो इंद्रियों का पवित्र होना जीवन का प्रतीक है, और इंद्रियों का कलुषित होना पाप का प्रतीक है। तो वो व्यक्ति कलुषेन्द्रिय, कलुषित इंद्रियों वाला, ब्राह्मणाय उद्यतां पूजां विहन्तु,
किसी ब्राह्मण के लिए जो पूजा की जा रही है, जो उद्यापन किया जा रहा है, उसको विहंतु खंडित करने वाला होवे। किसी के लिए कोई पूजा अर्चना की जा रही है, किसी ब्राह्मण के लिए, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, किसी अपने माता पिता गुरुजन के लिए, उसको जो खंडित करने वाला होता है वो पुण्यात्मा होता है कि पापात्मा? तो वो व्यक्ति पापात्मा बन जाए, ये वाला काम करने वाला बने अगर उसने श्री राम को वन में भेजा है तो। और बालवत्साम जगाम दोग्धु, और वो छोटे बछड़े की जो माँ है गाय, उसको दुहने वाला होवे। लोट लकार है ना, दोग्धु, उसको दुहे। छोटे बछड़े की माता गाय को वो दूहे, उसका दूध निकाले अगर उसने श्री राम को वन में भेजा है तो। अर्थात छोटे बछड़े की जो माँ है गाय, उसका उतना ही दूध निकालना चाहिए जो बछड़े से बच जाए कुछ दिन तक, जब तक वो तृण खाना नहीं सीखा है। तो लगभग 20 दिन 1 महीने में सीख जाता है बछड़ा, तो 1 महीना 20 दिन तक उतना ही दूध निकालना चाहिए गाय का जितना बछड़ा नहीं पी सकता है। वो चारों स्तन का पिएगा तो बछड़ा भी बीमार हो जाएगा, फिर उसको दस्त लग जाते हैं। तो प्राय क्या करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो 2 या 3 थन का दूध उसको पिलाते हैं, बछड़े को थोड़ा सा निकालते हैं, क्योंकि वो छोटा अभी घास खा नहीं सकता है। और जो पापात्मा होते हैं वो 1 स्तन का दूध तो बछड़े को पिलाते हैं, 3 का खुद निकाल लेते हैं। क्योंकि जब नई नई प्रसूता होती है गाय तो उसके पास दूध की अधिकता होती है, तो जो दूध के लोभी हैं वो ज़्यादा दूध निकाल लेते हैं, तो बछड़ा फिर भूखा रहेगा ना 24 घंटे, तो बेचारा और कुछ खा भी नहीं सकता है। तो 24 घंटे इस दूध दूहने वाले को बद्दुआएं देगा, कोसेगी उसकी आत्मा, क्योंकि हिंसा कर दी ना उसकी। तो ऐसा पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने आर्य राम को वन में भेजा है। और ये बछड़े का ही नहीं है, बछड़ा तो एक उपलक्षण है, मतलब जहाँ जिसका हक है उसके हक को छीनना ये अपने आप में क्या है, पाप है। किसी का हक नहीं छीनना चाहिए भाई। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कभी कभी दूसरे का हक खुद छीन लेते हैं। हमें लगता है भाई हमारे पास पावर है, तो हक तो था सबका और ले लिया एक व्यक्ति ने, तो वो व्यक्ति फिर कभी भी सुख शांति अंदर महसूस नहीं कर सकता है। केवलाघो भवति केवलादि, अकेले ने खा लिया ना जो सबके हिस्से का था। तो ये केवल खाने की ही बात नहीं है, ये हम समाज में देखते हैं, रुपए पैसे, कोई किसी की जमीन को हड़प लेता है, कोई किसी के जेवर हड़प लेता है, कोई किसी के किसी भी हक को, किसी बिजनेस व्यापार में जैसे जो जिसका पार्ट था उसको न दे करके अपने नाम कर लेता है, तो फिर वो सब उसको बहुत दुख देने वाला होगा ये कृत्य। इसलिए कभी भी किसी दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। माँ गृधः कस्यस्विद धनम, लालच नहीं करना चाहिए दूसरे में, मेरे को वो मिल रहा है जो मैंने किया था। कई बार व्यक्ति क्या करता है, उसको आवश्यकता नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन वो कहता है सबको मिल रहा है तो मुझे क्यों ना मिले, मुझे भी मिलना चाहिए। मानो गुरुकुल में आपके वस्त्र अच्छे हैं और दूसरों को वस्त्र दिए जा रहे हैं जिनके फट गए, तो आपको यद्यपि आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं इसलिए आपको दिया भी नहीं। जिनको आवश्यकता थी फट गए थे उनको दे दिया गया। तो अब ये व्यक्ति झगड़ा करता है, बोले सबको दे दिया केवल मुझे नहीं दिया, बस इस बात का मुझे दुख है। तो इससे पूछे आपको जरूरत तो थी नहीं, तो बेशक जरूरत ना हो, जब सबको दे रहे हैं तो मुझे क्यों छोड़ा। तो भी आपके फटेंगे तब आपको भी दे देंगे, तब औरों को नहीं देंगे। तो ऐसा मन में आता नहीं है तब। और ये तो बात मैंने केवल वस्त्र की बात कही है। ऐसे ही हम अपने जीवन में एक दूसरे से अपना कंपैरिजन करते रहते हैं, भाई उनको ये सुविधा मिली है तो मुझे भी मिलनी चाहिए,
भाई उसके जो भाग्य में था वो उसको मिल गया, तेरे भाग्य में हो तुझे मिलेगा। तुझे वैसा ही चाहिए तो तू वैसा ही कर्म कर। हमें चाहिए तो उसके जैसी चीज, और हम निंदा भी उसी की करते हैं। हमें चाहिए तो धन, लेकिन जिसके पास धन है उसी की हम निंदा कर रहे हैं, तो फिर वो धन हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि जो धन की देवी है लक्ष्मी माता, आप तो उसी की निंदा कर रहे हैं ना। उसके पास जो धन है वो लक्ष्मी है और आप उसी की निंदा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति विद्वान है, आपको भी चाहिए तो विद्या, लेकिन उस विद्वान की आप निंदा कर रहे हैं, तो फिर आपके पास विद्या कभी नहीं आएगी। क्योंकि उसके पास जो विद्या है वो तो साक्षात सरस्वती माता है। तो आप उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे, आप सरस्वती की निंदा कर रहे हैं, तो वो आपके पास आएगी कैसे। इसलिए हमारे ऋषियों ने इन चीज़ों को बहुत वैज्ञानिकता पूर्वक जाना और फिर कहा मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। जो सुखी हैं उनके प्रति मैत्री की भावना रखो, क्योंकि आप भी तो सुखी होना चाहते हैं ना। तो उनके प्रति यदि आपके अंदर मित्रता का भाव नहीं है, जलन का भाव है, द्वेष का भाव है, तो फिर कभी भी आप सुखी होंगे ही नहीं। सुखी हैं उनके प्रति मैत्री का भाव, दुखी हैं तो करुणा का भाव। उल्टा होता है, किसी दुखी को देखा तो खुश होते हैं, बढ़िया अब आया ऊंट पहाड़ के तले, अब पता लगेगा, बड़ा तंग करते थे। और कोई सुखी है तो बोले निकल जाएगा कभी ना कभी, ऐसे लूट खसूट के भर रखा है, मेरे जैसा धर्मात्मा तो है नहीं। हम हैं देखो अपने मेहनत का कमाने वाले, तो इसलिए अपने रोटी दाल में मस्त हैं। मस्त कहाँ हो, आप तो कोस रहे हो उसको। तो यदि मस्त होते तो आपको इच्छा ही नहीं होती। आपको भी इच्छा है कि मेरे पास होना चाहिए, इच्छा होना तो बुरा नहीं है। फिर जिसके पास है और जिसने जिस मेहनत से कमाया है, आप भी वैसी ही मेहनत करो। आप कहो कि बहुत अच्छा है, देखो इस व्यक्ति ने पुरुषार्थ करके कितना कमाया और अब कितनी सेवा कर रहा है, मैं भी वैसे ही भगवान जी मेहनत करूं, मेरे पास भी इतना है, मैं भी सबकी सेवा करूं। ये तो अच्छी भावना है। देखो इस व्यक्ति ने एक एक क्षण तपस्या करके मेहनत करके और मेरे साथ ही गुरुकुल में आया था और कितनी विद्या अर्जित कर ली, अब मुझे भी विद्वान बनना है, तो मैं भी ऐसे ही अपने समय का सदुपयोग करूं और मैं भी अपना पूरा ध्यान विद्या अध्ययन में लगाऊं और मैं भी विद्वान बनूं। ये भावना करना अच्छा है, तब विद्या आपके पास भी आएगी। क्योंकि ईश्वर के पास विद्या अनंत है, कोई कमी नहीं है। सबको दे देंगे तब भी उसके पास उतना ही बचेगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण ले लेंगे, सब ले लेंगे, एक भी नहीं बचा, तो भी उसके पास पूरा ही बच जाएगा, कोई न्यूनता उसमें नहीं आती है। न कुतश्च नौन, वेद मंत्र कहता है ईश्वर कैसा है, किधर से भी न्यूनता ऊनता नहीं है उसमें। अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च नौन न कुतश्चन ऊन। किधर से भी वो कम नहीं है। किसके पास ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने कितना सारा लाखों करोड़ रुपए कमा लिया तो अब तो खत्म ही हो गया, बस अब हम कहाँ से लें। आप उससे भी ज्यादा ले लो तब भी बहुत बच जाएगा। तो चलिए ये कह रहे हैं उस व्यक्ति को वही पाप लगे जिसने श्री राम को वन में भेजा है, जो उस व्यक्ति को लगता है जो बालवत्साम गाम दोग्धु, वो छोटे बछड़े की गाय को दूहने वाला बने, दूहेगा तो उसको पाप लगेगा। वही पाप उसको लगे जो श्री राम को वन गमन में जिसने अनुमति की हो। त्रिशार्तम सति पानीये विप्रलम्भेन योजयेत लभेत तस्य यत्पापम यस्यार्योनुमते गतः। त्रिशार्तम, जो प्यासा है, तृषा जिसकी है, उस व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को, पानीये सति, पानी होने पर भी,
कोई प्यासा व्यक्ति है और वो आपसे मांग रहा है, उस व्यक्ति को, मांगने वाले को, प्यासे व्यक्ति को सती पानी, ये पानी होने पर भी विप्रलम्भेन योजयेत, कोई बहाना लगा के और उसको मना कर दिया, बहका दिया कि भाई आगे देखो, कोई मेरे पास तो है नहीं, या तो मेरे पास पानी नहीं, कोई और चीज है, ऐसे कोई भी बहाना लगा के उसको आगे हटा दिया आपने। लभेत तस्य यत् पापम, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिन्होंने आर्य राम को वन में भेजा है। केवल बात पानी की नहीं है, कोई भी चीज आपके पास है और कोई व्यक्ति मांग रहा है तो मांगना सरल नहीं होता है, मांगने से पहले व्यक्ति को मरना होता है। कोई व्यक्ति आपसे मांगता है तो उसने अपने अहंकार को, अपने अस्तित्व को मारा है पहले, अपने स्वाभिमान को मारा है पहले, तब वो आपके पास मांगने आया है। और अब यदि आपके पास वो वस्तु है और आप उसको मना कर देते हैं तो आप उससे भी पहले मर गए हैं। फिर कबीरा ते नर मर गए जो कहीं मांगन जाए, तिनते पहले सो मरे जिन मुख निकसत नाय। तो कभी मना नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए भाई ये इसी व्यक्ति की वस्तु थी, ये मेरे पास अमानत के रूप में थी, इसने आके अपनी ले ली, बात खत्म। क्योंकि सारा धन किसका है? ईश का ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम, अपना तो है नहीं, तो अपने पास अभी जो रखा है वो किसका है? भगवान का ही है। और भगवान के किसी बंदे ने आके मांग लिया तो वो उसी का ही था, भगवान ने भेजा है अपना धन लेने के लिए, तो उसको दे दो। और देने के बाद मन में ये ना आए कि मैंने दिया, क्योंकि आपका तो था ही नहीं, भगवान जी का ही था। तो आपके पास जो पुस्तकें रखी हैं और आपके साथी ने अपनी वाली फाड़ दी और फिर आपके पास आकर के आप वाली उठा ली, तो ये पुस्तक आपकी थी कि भगवान जी की थी? ईशावास्यम इदम सर्वम, सब भगवान का था और वो उठा के ले गया। तो ठीक है, आपको उसको मना नहीं करना, ठीक है? तो फिर तो ये खंडित हो जाएगा, तो क्या करोगे? अगर आपने ना कह दिया, आपके पास कोई वस्तु है और जिसको जरूरत है उसको आपने मना कर दिया, तो आपको यही पाप लगेगा जो भरत जी कह रहे हैं। केवल जल की ही बात थोड़े ना है, पानी है तो एक उपलक्षण है, तो आप क्या करोगे? यदि पाप से बचना है तो चीज देनी पड़ेगी, और चीज देते रहे तो एक दिन खुद मांगने के ऊपर कगार पे आ जाओगे, अगले दिन आपको कटोरा हाथ में लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप करोगे क्या? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप सोच के आना, क्योंकि आप सब बातों को सत्य वचन करके सुनते जा रहे हैं। आगे चलो। भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तस्य पापेन युज्येत यस्यार्योनुमते गतः। विवदमानेषु, जो विवाद कर रहे हैं, वाद विवाद सुना ना आपने? वाद शास्त्रार्थ को कहते हैं। न्याय दर्शन में बातचीत करने के 3 ढंग बताए ना, वाद, जल्प, वितंडा। तो वाद तो वो होता है जिसमें सत्य के अन्वेषण के लिए 2 पक्ष आपस में मिलजुल करके बातचीत करते हैं, उसको तो वाद कहते हैं। और जल्प वो होता है कि जिसमें अपने पक्ष को जिताने की दृष्टि से, मम सत्यम, इस दृष्टि से बातचीत की जाती है कि जैसे तैसे तर्क करके और उसमें कोई भी किसी भी तरह का छल कपट अपना करके अपनी बात को ऊपर रखना, इसको कहा है जल्प। और जल्प निंदनीय माना है वहाँ पर दर्शन में। और तीसरा है वितंडा, अपना कोई पक्ष भी नहीं है पर दूसरे की बात को काटना, बस अपना कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। ट्रेन आदि में, बस में जाते समय जब 2 व्यक्ति कोई चर्चा कर रहे हैं और ये जबरदस्ती उनके बीच में जाकर के उनकी बात को काटता है। कोई राजनीति की बात कर रहे हैं, कोई मोदी की बात कर रहे हैं, कोई सीएम की बात कर रहे हैं, तो ये उन सबको काट देता है। बोलिए सब चोर लुटेरे इकट्ठे हो रखे हैं। तो फिर उस व्यक्ति को लगता है भाई ये तो
जीतने तो देगा नहीं, तो टॉपिक चेंज करता है, बोल चलो संतों की बात करते हैं। तो फिर वो ये बाबा वो योगी उसकी बात करता है, फिर वो उन सबको भी काट देता है। ये सब बेकार है। कलयुग में तो सारा धन ही बाबाओं के पास है, और पता नहीं क्या क्या कहता है। फिर वो घर परिवार की बात करते हैं, उनको भी काट देता है। अब उस व्यक्ति से कोई ये पूछे कि भाई आपका क्या मत है, ठीक क्या है, ये सब गलत है। ठीक कुछ नहीं, बोल मेरा कोई मत नहीं है, बस वो तो आप बात कर रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया। तो इसको बोलते हैं वितंडा। कोई प्रयोजन नहीं है, कोई अपना मत नहीं है, कोई अपना पक्ष नहीं है, बस दूसरे की बातों को काटना। और वो व्यक्ति में ये आदतें कब आ जाती हैं उसको पता नहीं चलता है। तो यहाँ कह रहे हैं विवदमानेषु, दो व्यक्ति विवाद कर रहे हैं, कुछ उनकी कहा सुनी हो गई। वाद और विवाद, विशेष रूप से वाद। विशेष रूप से वाद मतलब ये जल्प की श्रेणी में चला जाएगा, दूसरी कोटि का। तो ऐसे विवाद करने वालों में भक्त्या मार्गम आश्रित्य पश्यतः, ये देख रहा है, ये देख उन दोनों को देख रहा है कि भाई किसका पक्ष लूं, लेकिन उनमें एक कोई जानकार है इसका, तो इसलिए भक्त्या मार्गम आश्रित्य, उसका पक्ष लेकर के, क्योंकि वो इसका भक्त है, उसके साथ इसकी प्रीति है, तो उसका पक्ष लेकर के उसको जिताने की कोशिश करता है। कल परसों कोई पूछ रहा था ना, ब्रह्मचारी योगेश जी पूछ रहे थे शायद, कि जी दो व्यक्ति झगड़ा करते हैं तो फिर एक से ही पूछना चाहिए कि दोनों से पूछना चाहिए? तो दोनों से पूछना चाहिए। यदि जज है तो वो कह रहे थे जज को एक की बात सुननी चाहिए कि दोनों की? तो जज तो बनेगा ही तब जब दोनों की बात सुनेगा। पर किसी भी कारण से यदि किसी राग आदि के कारण एक पक्ष की बात को सुन करके और जजमेंट दे दिया, दूसरे से पूछा ही नहीं कि भाई बात क्या हुई थी, ऐसा होता है, बहुत होता है ऐसा। जो व्यक्ति हमारा विश्वसनीय है और वो हमें आके बता देता है कि जी गुरुकुल में तो ऐसे हो रहा है, और हम उसी बात को मान करके उस व्यक्ति को बुला करके धमका देते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो, तो फिर ये पाप है। पहले उससे पूछना चाहिए कि हुआ क्या था। तो अब एक बात तो इस विश्वसनीय व्यक्ति ने बताई, दूसरी बात इस अपराधी व्यक्ति ने बताई जिसके बारे में अपराध घोषित हुआ था। अब दोनों की बात सुन करके आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जरूर ये बात ये रही होगी, क्योंकि बताने वाला हर व्यक्ति इस ढंग से बताता है कि जैसे उसका तो कोई दोष था ही नहीं और दूसरे ने ही जबरदस्ती ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। दोनों उसी ढंग से बताएंगे, जी मैंने तो बस इतना सा कहा था। अब वो जो इस समय कह रहा है, शब्द बेशक वो ही होंगे पर टोन वो नहीं रही होगी। जी मैंने तो बस इतना कहा था कि इस गद्दे को इधर नहीं इधर कर लो। ऐसे बोलने से तो झगड़ा नहीं हो सकता है कभी भी। शब्द ये होंगे पर टोन दूसरी होगी आपकी, इसलिए झगड़ा हुआ होगा। तो दोनों की बात सुननी चाहिए। एक की बात सुन करके और जजमेंट दे देना, तो इसको रामायण में पाप कहा है। भक्त्या विवदमानेषु मार्गम आश्रित्य पश्यतः तस्य पापेन युज्येत यस्य आर्योनुमते गतः। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने ही बेटे को मृत्युदंड दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं एक माँ हूँ और मेरे इकलौता बेटा है, इसकी मृत्यु के बाद जीने का कोई आधार नहीं रहेगा जीवन में, क्योंकि पति तो पहले ही मर चुके थे, बेटा भी एक ही था, और वो भी यदि उसको भी मृत्युदंड दे दें तो फिर जीना किसके लिए और ये राज्य किसके लिए? लेकिन उसने कहा क्योंकि अब मैं इस पद पे जब बैठी हूँ, इस राजगद्दी पे बैठी हूँ, तो मैं एक माँ नहीं, मैं एक राजा के पद पे बैठी हूँ, एक राजरानी हूँ मैं। तो जो न्याय मैं प्रजा के साथ करती हूँ वही मुझे अपने पुत्र के साथ करना पड़ेगा। मेरा पुत्र भी उस प्रजा का ही एक पार्ट है। तो उसने कुछ ऐसा अपराध किया था उसके बेटे ने जिसका दंड सीधा मृत्युदंड ही था। वो अपराध कोई भी करे प्रजा में तो उसका दंड ये था कि उसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा, ऐसे रानी का अनाउंस था, उसका नियम था ऐसे। तो जब उसका बेटा लिप्त पाया गया तो उसने मोह को पराजित करके न्याय दिया प्रजा को, और अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को हाथी के पैर से कुचलवा दिया, मर गया वो।
तो इसलिए उसका नाम आज तक भी सम्मान से लिया जाता है और जब तक सृष्टि रहेगी लिया जाता रहेगा। तो आपको यदि कोई दायित्व मिला है, संगठन में मिला है या संस्थान में मिला है, तो आपको सर्वोपरि अपने उस नियम को रखना चाहिए, चाहे कोई आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, और चाहे आपके उस निर्णय से दूसरे व्यक्ति नाराज भी क्यों ना हो जाएं, कभी तो नाराज भी हो जाते हैं ना, तो बेशक हो जाएं, लेकिन जो नियम है आपको उसका पालन करना ही चाहिए। तो ये कह रहे हैं इनकी ये शपथ यहाँ पूरी हो जाती हैं और ये सब शपथ लेकर के विहीनाम पति पुत्राभ्याम कौसल्याम पार्थिवात्मजः एवं आश्वासयन्नेव दुःखार्तो निपपातः। तो इस प्रकार से शपथ खाते हुए ये पार्थिवात्मजः, राजा के पुत्र, राजकुमार, पार्थिव मतलब पृथ्वी का पालन करने वाला, अर्थात महाराजा दशरथ और उनके पुत्र भरत जी, पति और पुत्र से जो विहीन हो गई हैं, पति तो स्वर्ग चले गए और पुत्र तो वन को चले गई, ऐसी माता कौसल्या को आश्वासन देते हुए, भरोसा दिलाते हुए, दुःखार्तो निपपातः, दुख से अत्यंत दुखी होकर के माता कौसल्या के चरणों में गिर पड़े कि माता जी, श्री राम के वन जाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, ऐसा कहकर के उनके चरणों में गिर गए। माता जी उनको क्या उत्तर देती हैं ये हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान।